हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप ही की मैथमेटिक्स बुक क्लास 6 में से एक नया चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा। राइट। सो ये एक बड़ा यूनिक चैप्टर है, न्यू चैप्टर है जिसमें आपको बेसिकली किसी इक्वेशन के थ्रू, किसी फॉर्मूले के थ्रू नहीं पढ़ना पड़ेगा। और कह भी सकते हैं बट आपको एक नए तरीके की फॉर्मेशन, एक नए रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर को हम सॉल्व करने वाले हो। ऑल्दो स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड आई बिलीव कि आपको मेरे साथ भी सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट आने वाला है। राइट। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप ही का है चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम अलजेब्रा है, तो आप इसका जब फर्स्ट पेज देखते हो, सो यहाँ पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने के टाइम आपका सबसे पहला जो वर्डिंग आता है, लाइक वो जो सबसे पहले एक एक्सप्लेनेशन आता है, दैट इज मैथमेटिक पैटर्न। तो यहाँ अलजेब्रा को सॉल्व करने के लिए, उसको इजियर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या स्टार्ट करने को कहा गया है? मैथमेटिक पैटर्न्स। ठीक है। अब लीनियर रिलेशनशिप बेस किस पे होती है? बेसिकली लीनियर रिलेशनशिप्स क्या है? मतलब अगर मैं लिखूं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ ये जो लीनियर इक्वेशन है, इन सारे के सारे अल्फाबेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप है, वो बेसिकली किस पे बेस्ड होता है? हमारे मैथमेटिक पैटर्न पे ये बेस्ड होगा, जो कि क्या इंडिकेट करेगा? हमें साथ ही में इंडिकेट करेगा हमारे सारे के सारे कांस्टेंट्स को, जो हमारे प्रीवियस टर्म में इंडिकेट करेंगे कि आपके मैथमेटिक्स कितने रिक्वायर्ड थे। आई बिलीव ये अलजेब्रा जो चैप्टर है, पैटर्न्स में एक नया वे आएगा। अब ये पैटर्न्स को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है? पहली बात तो इस मैथमेटिक पैटर्न का हमें अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ पैटर्न समझना होगा, साथ में उसका सीक्वेंस और सीरीज भी समझना होगा। rather than explaining through a paragraph, it's much better कि आप उसको प्रैक्टिकली देखो। राइट। सो यहाँ पर जैसे कि मैथ्स के शेप के, एल शेप पैटर्न के, अलग अलग किस्म की चीजों को हम सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ आप बेसिक पैटर्न देख रहे हो, एल शेप पैटर्न से भी हम सॉल्व करते हैं। राइट। सो एल शेप पैटर्न क्या होता है? अब ये एक ऐसा पैटर्न है जिसका गोल क्या है? ये डिटरमाइन करना कि जो नंबर ऑफ मैथमेटिक्स है वो एल शेप पैटर्न कितनी बना रहा है, क्या वो रिक्वायर्ड है बनाने के लिए। मान लो कि एक स्टूडेंट ने दो मैथमेटिक्स उठाए, उसने एक शेप बना दिया एल। राइट। दूसरे स्टूडेंट ने चार मैथमेटिक्स उठाई और उसने दो पैटर्न बना दिए एल के। सेम हम लोग क्या करेंगे, वो दोनों टोटल नंबर ऑफ एल्स को मिलाएंगे और वो रिक्वायर्ड पैटर्न बनाएंगे। इट मींस ये एक स्टूडेंट का था, दूसरे स्टूडेंट ने दो बनाए थे, उन दोनों को बना के कितने बन गए एल्स? वी हैव थ्री एल्स ऑल टुगेदर। ठीक। इसी तरीके से हम ये देख सकते हैं, वी सी दैट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अलजेब्रा इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एल्स क्रिएटेड। राइट। यहां क्या लिखा है? Here we can see that the required number of matchsticks is twice the number of L's created. मतलब आप खुद देख पा रहे हो कि एक L में कितने मैचस्टिक्स लग रहे हैं? दो मैचस्टिक्स लग रहे हैं। अब एक सिंगल स्टूडेंट ने क्या किया था कि उसने एक L बनाने के लिए दो मैचस्टिक्स लिए थे और दूसरे ही स्टूडेंट ने चार मैचस्टिक्स लिए थे दो L बनाने के लिए। When we have combined them all together, तो यहाँ पर अभी हमारे पास भले ही L तीन है बट हमें मैथमेटिक्स कितनी रिक्वायर्ड हुई है? जस्ट ट्वाइस ऑफ दिस थ्री। मतलब तीन अगर एल बनाने हैं तो 3 इंटू टू, इसका मतलब छह मैथमेटिक्स लगेंगी। राइट। सो एक तरीके से रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कितना था? 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स फॉर्म। तो एल अगर बनाना है, इफ यू वांट टू मेक द शेप एल, तो ये एल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स बनाएंगे, जिस हिसाब से आपका मैथमेटिक्स के रिक्वायर्ड नंबर्स आ जाएंगे। राइट। अब एक तरीके से मान लो द नंबर ऑफ एल्स रिक्वायर्ड को मैं ये भी कह सकता हूं कि अभी मुझे अगर नंबर नहीं पता तो मैं यहाँ एन भी ले सकता हूं, मैं यहाँ एन भी ले सकता हूं। एन मेरा क्या है? नंबर ऑफ एल्स। 2 इंटू नंबर ऑफ एल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड। सो ये अच्छे से याद रखेगा, समवेयर ये आपको हेल्प अभी आगे जरूर करने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो ट्राइंगल पैटर्न्स भी होते हैं। मतलब ये मानिए कि आप जब मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं तो उसके अलग अलग पैटर्न्स हैं। ठीक है। अब जैसे हम यहाँ एक पैटर्न देखेंगे, इवन एक नहीं दो पैटर्न्स देखेंगे।
जैसे कि ट्राइंगल पैटर्न है, एक स्क्वायर पैटर्न है। अब ट्राइंगल पैटर्न में क्या है कि ये भी सेम पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स को फॉलो करेगा। मतलब अगर एक ट्राइंगल बनाता हूं तो मुझे 3 मैथस्टिक्स चाहिए, राइट। ऐसे ही अगर किसी बच्चे ने 2 ट्राइंगल्स बनाने के लिए लिए हैं, तो आप खुद बताओ कि क्या मुझे जरूरत पड़ेगी 3 और ट्राइंगल्स की, सॉरी 3 और मैथस्टिक्स की। अब अगर मेरे एक ही ट्राइंगल से मेरे 3 मैचस्टिक, जैसे एक मैचस्टिक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। अब अगर मेरे को दूसरा एक और ट्राइंगल बनाना है तो मुझे एक यहां लेना चाहिए, एक यहां लेना चाहिए, क्योंकि नीचे का तो है मेरे पास। तो इट मींस 1 2 3 4 5 मैचस्टिक्स चाहिए। सेम ऐसे एक और ट्राइंगल तो मुझे 2 और चाहिए, एक और ट्राइंगल तो 2 और चाहिए, एक और ट्राइंगल तो मुझे 2 और चाहिए, राइट। इस तरीके से क्या है कि अगर मेरा एक ट्राइंगल कंप्लीट बन जाता है तो मुझे बाकी जितने भी ट्राइंगल बनाने हैं उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, उसके लिए बस मेरे को 2 मैचस्टिक्स ही चाहिए होंगी, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक बेस जो है वो तैयार हो चुका है, जिसके बिहाफ में हम बार बार अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, राइट। इन दिस वे अगर आप ट्राइंगल की सीरीज को देखोगे तो वो क्या आएंगी, 3 मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। अगला दो ट्राइंगल बनाने के लिए 5 इंटू टोटल, दूसरा बनाने के लिए 7 9, मतलब एक तरीके से विच इज मोर देन द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द पैटर्न, राइट। अब अगर मुझे मान लो कि दो बेसिकली क्या कहते हैं, हम लोगों को 2 ट्राइंगल्स बनाने हैं, ठीक है। कितने मैचस्टिक्स चाहिए, इन टोटल वी नीड 5 मैचस्टिक्स, राइट। क्योंकि एक सिंगल मैचस्टिक्स में कितने लग रहे थे, एक सिंगल ट्राइंगल में हमें लग रहे थे 3 मैचस्टिक्स, ठीक है। अब अगर मुझे 2 ट्राइंगल बनाने हैं तो मुझे कितने और मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे पड़ेगी 2 और मैचस्टिक्स की, क्योंकि 3 का तो एक ट्राइंगल बन चुका है, और 2 और अगर मैं साथ में पेयर लगा दूं तो मेरे 2 तो ट्राइंगल बन जाएंगे। बट हाउ मेनी मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक 2 ट्राइंगल्स, 1 triangle is needed by 3 matchsticks, 2 triangle is needed by 5 matchsticks। मतलब आप खुद देखो, हमारा अगर जब L की बात हो रही थी तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक L कितना था, 2 इंटू नंबर ऑफ Ls। मतलब हमारे मैचस्टिक्स जो L बनाने में लगा रहे थे उसका जस्ट ट्वाइस कर देना। बट इफ आई टॉक अबाउट ट्राइंगल्स, ट्राइंगल में क्या है, आप जितने भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लोगे आपका जो आंसर आएगा, लाइक आपका जो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड आएगा वो हमेशा आपके नंबर ऑफ शेप से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। है वी कैन सी कि जब भी आपका आंसर आ रहा है, जैसे आप खुद मानो, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 मैचस्टिक्स, सॉरी 2 ट्राइंगल्स, मेरे को टू ट्राइंगल्स बनाने हैं। अब मेरे 2 ट्राइंगल्स में 1 2 3 4 5 मैचस्टिक्स तो रिक्वायर्ड थे, राइट। तो मतलब मेरा 2 का ट्वाइस भी कर दूं तब भी उसमें मुझे एक जोड़ना पड़ेगा, तभी मेरा टोटल नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी आएंगी, 5। सेम अगर मैं अपना 3 ट्राइंगल बनाने के लिए 2 और मैचस्टिक्स जोड़ दूं, राइट, तो फिर भी क्या आया, मेरे 3 का ट्वाइस करने के बाद भी मुझे एक जोड़ना पड़ा उसमें। इन टोटल मुझे कितनी मैचस्टिक्स की रिक्वायर्ड पड़ी, 7। सो आपका जो फॉर्मूला बनेगा यहां नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालने के लिए रिक्वायर्ड, सॉरी अगर हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पता करने हैं तो आपका क्या है फॉर्मूला यहां, 2 इंटू दिस वुड बी योर फॉर्मूला, ठीक है। मतलब अगर आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालने हैं इस पैटर्न के अंदर तो आपको ये फॉर्मूला फॉलो करना ही पड़ेगा, 2 इंटू एक्स प्लस का 1। व्हाट इज दिस x, x इज दी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। क्योंकि जब भी आप उसका ट्वाइस करने के बाद भी 1 जोड़ोगे तभी जाके आपका नंबर ऑफ मैचस्टिक्स वहां निकलेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से जब भी आप यहाँ पे एक ट्राइंगल का देख रहे हो, लेट्स सी
तो 2 into 1 प्लस का 1 गिव्स यू व्हाट, 3 मैट्रिक्स लगी थी, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब दो ट्राइंगल बनाने थे तो 2 into 2 plus 1 मतलब 5 मैट्रिक्स लगे थे, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेम हियर 3 एंड सेम हियर बाय 9, मतलब आप खुद देखो 4 का ट्वाइस 8 प्लस 1 9, 3 का ट्वाइस 6 प्लस 1 7। अब चाहे जितने भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लोगे, वो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में जब भी आप उसका ट्वाइस करने के बाद 1 प्लस करोगे उतने ही नंबर ऑफ मैट्रिक्स आएंगे। तो ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला आई बिलीव अच्छे से हो गया होगा। आपको एल शेप हो गया, आपको ट्राइंगल हो गया, नाउ यू आर कमिंग अप टू व्हाट, स्क्वायर पैटर्न। अब स्क्वायर पैटर्न ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे स्क्वायर जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब लेट सपोज अगर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ एक स्क्वायर की, तो इस एक स्क्वायर में क्या है, 4 मैट्रिक्स लग रही है, राइट। तो यहां पर आप क्या करोगे, जब भी आप 4 का बना रहे हो तो सिर्फ आपको सिंगल टाइम पे 4 की जरूरत पड़ेगी, राइट। आपको सिर्फ सिंगल टाइम पे 4 की ही जरूरत पड़ेगी। उसके बाद से आप 3 की सीरीज में ऐड करते चले जाओगे तो आपका अपने आप ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। बट जिस तरीके से आपने ट्राइंगल को निकालने का फॉर्मूला बनाया है उसी सेम तरीके से आपका स्क्वायर बनाने का भी फॉर्मूला निकल आएगा। लेट्स सी, अगर आप एक ट्राइंगल बनाते हो तो आपको 4 मैट्रिक्स की जरूरत पड़ी, सेम आप जब दूसरा बनाओगे तो आपको 3 और की जरूरत पड़ी, एक और बनाओगे देन आपको 3 की जरूरत पड़ी। पर जब आप चौथा बनाओगे, राइट, तो आपके ऑलरेडी यहां बने हुए हैं, यू जस्ट हैव टू टेक 2 ट्राइंगल्स, राइट। इसी तरीके से ये तो आपका पैरेलल सीरीज में, लेट्स सपोज आप सिर्फ लीनियर सीरीज में ही बना रहे हो बिकॉज आपको तो लीनियर का ही बोला है, राइट। तो जब भी आप बनाने चलोगे, अब जैसे यहां पर फिर बनाओगे देन अगेन 3 देन अगेन 3, तो इस तरीके से 3 3 करके आप ऐड करोगे। तो यहाँ का फर्स्ट टाइम पे कितना आ गया, 4 मैट्रिक्स। 2 बनाओगे तो कितनी मैट्रिक्स, 3 बनाओगे तो कितनी, 4 यहां लग गई, 3 यहाँ 3 यहाँ, मतलब 10 मैट्रिक्स। इसी सीरीज में आपका मैट्रिक्स जब काउंट होंगे तो उस तरीके से आप सॉल्व करोगे। लेट सपोज जैसे आपका यहाँ 2x प्लस 1 था, स्क्वायर में आपका 3x प्लस 1 है नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, ठीक है। मैट्रिक्स का नंबर निकालने के लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहता है, 3 इंटू नंबर ऑफ शेप्स प्लस का 1, राइट। अब अगर मैं एक ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने थे, 1, एंड देन आई प्लस 1, तो मेरे पास कितने आ गए मैट्रिक्स का नंबर, 4, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर मुझे दो मैट्रिक्स दो ट्राइंगल दो स्क्वायर्स का निकालना है तो 3 इंटू 2 प्लस का 1 गिव्स नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो मेरे 2 स्क्वायर्स बनाने में लगी है, जो कि कितनी है, 6 प्लस 1 इज 7, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। तो यहां पर आपने कुछ मल्टीपल फॉर्मूलाज देखे, इन फॉर्मूलाज को अच्छे से ध्यान रखो सो दैट जब भी आप आगे सॉल्व करो तो आपको ये अच्छे से याद रहे, गॉट इट। एंड ऑल्दो दे आर वेरी इजी, एक बार बस आपको क्या है ना, अगर याद करने में कंफ्यूजन हो रही है, यू हैव द मस्ट इजियर थॉट कि आप एक बार शेप बना के देख लो। जब भी आप शेप बना के देखोगे आपको वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली खुद याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने क्या करा, अगर मैं एल्स के बारे में बात करूं, मैं ट्राइंगल्स के बारे में बात करूं, या मैं स्क्वायर के बारे में बात करूं, दीज आर दी 3 शेप्स जहां पे हमने स्टडी किया, राइट। एल्स का क्या था बताइए, एल जस्ट उसका ट्वाइस था, ठीक है। तो 2 इंटू का x, सिंपल इज दिस फॉर्मूला, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट, अ ट्राइंगल, इट्स 2x प्लस का 1, बट व्हाट इफ अगर मैं अपनी स्क्वायर के बारे में बात कर रहा हूं तो 3x प्लस का 1, ये शेप्स हैं। और बेसिकली ये फॉर्मूला किसके लिए है, टू फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स, राइट। दिस x is what, this x is the number of that particular shape, what, got it। so सबसे इंपॉर्टेंट
You guys can take a screenshot of this also. It is really important. राइट, तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो टू हैव अ क्लियर कट आइडिया। एंड व्हेन यू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल्स, अब देखो यहाँ एग्जांपल्स में क्या है ना, इट्स वेरी इजी, फाइंड द रूल ऑफ द स्पेसिफिक नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन रीड करो अच्छे से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक रूल पता करना है दैट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ मैचस्टिक्स जो होंगी वो इस फॉलोइंग मैचस्टिक शेप को बनाने में कितनी लगेंगी। When writing the rule, use a variable. Variable is like, मैं अगर n की बात करूं, मैं अगर x की बात करूं, these are variables. ठीक है, अब यहाँ पर मुझसे कहा गया है e बनाना है, मुझे क्या बनाना है, e पैटर्न बनाना है। ठीक है, तो भाई e बनाने के लिए मेरा सबसे पहला क्या आता है, 5 मैचस्टिक्स लगेंगी। कैसे, 1 2 3 4 5, राइट। अब मेरा ई बनाने में मेरे 5 मैचस्टिक्स लगी। अब मैंने एक ई बना दिया, ठीक है। सो द रूल इज टू फॉर्म अ पैटर्न ऑफ द लेटर ई विच इज 5n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ई। n इज द नंबर ऑफ ई मींस शेप ई। तो इसका अगर मैं फॉर्मूला वाइज देखूं तो 5 into n is what, that particular shape। तो मतलब अगर मेरे को नंबर ऑफ मैचस्टिक्स निकालनी है तो मेरा एक शेप बनाया है मैंने, तो यहाँ पे मेरा क्या है, 5 into 1 is what, 5 matchsticks are required to make this particular shape E। ठीक है, ऐसे अगर U बनाना है मेरे को तो U में मेरा क्या है, 3 मैचस्टिक्स है, मतलब 1 2 3। अब अगर मेरी 3 मैचस्टिक्स लगी है तो इसका क्या हो जाएगा, 3n। सेम ऐसे अगर उनको V बनाना है तो V में मेरा 1 2 मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड, तो ये क्या हो गया, 2n। ठीक है, सो दीज आर लाइक वेरी इजी। अगर आप मैचस्टिक्स की हेल्प से चीजें बनाना सीख जाओगे देन इट वुड बी वेरी इजी कि आप उसको इजीली शेप एंड साइज में क्लियर कर सको। गॉट इट। अब आप खुद सोचो कि हाउ मेनी मैचस्टिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 8 स्क्वायर्स। अब 8 स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को कितने मैचस्टिक की रिक्वायर्ड होगी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, आई होप यू गाइज मस्ट रिमेंबर कि अगर स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे माई फॉर्मूला इज दिस। इट्स नॉट अ फॉर्मूला, इट्स दिस सीक्वेंस जिससे मैं नंबर ऑफ मैचस्टिक्स पता कर सकता हूँ कि स्क्वायर बनाऊंगा तो मेरे कितने नंबर ऑफ मैचस्टिक्स लग जाएंगी। व्हाट इज दिस x ओवर हियर, x इज द नंबर ऑफ द पर्टिकुलर शेप। मुझे नंबर ऑफ शेप्स बताया गया है 8, so यहाँ पे 3 into का 8, then I have to plus 1, 8 3 is 24 plus 1 is 25 and the answer is 25, right? आप बेसिकली ये याद है तो आपको पूरा चैप्टर आ, ठीक है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट 17 मैचस्टिक्स है मेरे पास, तो मैं कितनी ट्राइंगल्स बना लूंगा। मेरे पास 17 मैचस्टिक्स है, ठीक है। मेरे पास यहां पर ऑलरेडी जो काउंट है, लेट सपोज अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल्स के बारे में, ओके, तो मेरा नंबर ऑफ मैचस्टिक्स का फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के लिए 2x प्लस का 1, राइट। सो यहाँ पे मुझे ऑलरेडी नंबर ऑफ मैचस्टिक्स दे रखे विच इज 17, देन इट इज व्हाट, 2 into x प्लस का 1। अब मेरे से पूछा गया है कि जो n है, जो नंबर ऑफ पर्टिकुलर शेप ट्राइंगल है, ये कितने हैं, नंबर में कितने हैं ये। तो मुझे अगर ये नहीं पता तो ये पॉजिटिव का 1 आई शुड सर्कुलेट है, मतलब ये नेगेटिव का 1 हो जाएगा और ये 2 into का x ही रहेगा। यहाँ क्या बचा, 16, और x सिंगल यहाँ रहने के बाद जो ये मल्टीप्लाई का था इट विल बी शिफ्टेड डाउनवर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड। यहाँ 2 पहुंचने के बाद I have a clear cut answer which is what, 8 triangles will be made with the help of 17 matchsticks. Got it? So आपने क्या किया, पहली बात तो आपको जो फॉर्मूला याद था यू अप्लाइड ओवर हियर। फॉर्मूले के साथ यू डोंट हैव द नंबर ऑफ शेप्स जो आपसे पूछा गया था, बेसिकली आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स प्रोवाइडेड थी,
पॉजिटिव 1 विल बी शिफ्टेड इनटू अ नेगेटिव -1, वो माइनस होने के बाद जो आपका मल्टीप्लाइड बाई 2 था, यू शिफ्टेड दैट पर्टिकुलर 2 इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड, जब डिवाइड किया आपने, यू गॉट द नंबर ऑफ शेप्स व्हिच इज आस्क्ड टू यू, राइट। सो यहां पर आपका 8 जो आया, 8 जो आया है वो नंबर ऑफ that come as number of shapes required, got it। यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक एग्जांपल है सिंपल सा, राजू एक ओपन बॉक्स को फॉर्म करना है। बेसिकली राजू चाहता है कि मैं एक ओपन बॉक्स फॉर्म करूं, but he puts 2 matchsticks adjacent to each other, but he need one more matchstick to complete it. By putting 2 or more matchsticks, he can form a new box. So to form a new box adjacent to previous, 2 more matchsticks are required. If he makes n number of open boxes, prepare an algebraic formula for him. ओपन बॉक्स में कितने लग रहे हैं, 1 2 3 मैचस्टिक्स। अब एक बन गया है। फॉर द फर्स्ट शेप ही रिक्वायर्ड 3 मैचस्टिक्स, another shape is required 2 more, another shape is required 2 more, another shape is required 2 more, and so on, right। तो पहले शेप में he needs 3 matchsticks, after that 2 more 2 more 2 more, it says what 5 7 9 and go on, right। तो यहां पर क्या है, जब भी आपका फॉर्मूला पूछा गया तो पहली बात तो whenever it required the 3 matchsticks in the beginning, तो ये ट्राइंगल जैसा ही बनेगा। इट मींस अगर आपका फर्स्ट फॉर्म जो आ रहा है, मतलब 2 इंटू एन प्लस 1 को फॉलो करने वाला जो 3 मैथ्स का आंसर आया है, क्योंकि शेप आपकी 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मूला फॉलो हुआ ना। अब अगर मेरे को एक बॉक्स बनाना है, राइट, तो 2 इंटू 1 बॉक्स प्लस 1 says what 2 plus 1 is 3 matchsticks required to make 1 open box. आफ्टर दैट वो एक यहाँ ऐड करता चला जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ऐसे कितने मैचस्टिक्स बना सकता है, जितने वो चाहे, अगर वो दो दो मैचस्टिक्स लगाता चला जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे जैसे ही यहाँ पर हुआ 2 इंटू 2, दिस इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस, राइट। जो ओपन बॉक्सेस वो बनाना चाह रहे हैं ना, दीज आर द नंबर ऑफ बॉक्सेस बेसिकली। और ये जो फॉर्मूला है ना 2n प्लस 1, इट इज द फॉर्मूला फॉर यू, फॉर लेटिंग यू नो कि नंबर ऑफ मैचस्टिक्स कितनी लगेंगी। जो हमारा ट्राइंगल का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ लगा है, जस्ट बिकॉज की योर फर्स्ट बॉक्स रिक्वायर्स हाउ मेनी मैचस्टिक्स, 3 मैचस्टिक्स, गॉट इट। सो यहाँ इस तरीके से आपके नंबर्स सो एंड सो निकलते चले जाएंगे, एंड आई होप कि आप आराम से इस चीज को सॉल्व कर पाओगे। सो अभी क्या है कि जो भी आपने पढ़ाई करी, आपने जो मैथ्स के रिगार्डिंग सीखा, उसमें क्या है कि आपने वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करना सीखा, किसके साथ, एक अननोन क्वांटिटी के साथ। आपने जनरल फॉर्मूला बनाना सीखा मैथ्स का नंबर काउंट निकालने के लिए। आपने मेथड्स इस्तेमाल करें अलग अलग लेटर्स और फॉर्म्स को यूज करने के लिए। इवन एक रेपिटेटिव रेट ऑफ गिवन वेरीज भी पता करा, जो कि 1 2 या 3। इट मींस मान लो कि कुछ रेपिटेटिव नंबर को पता लगाने के लिए कि आपको 1 बॉक्स चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए, 3 बॉक्स चाहिए, उसके लिए आपने एक वेरिएबल भी यूज करना सीखा, व्हिच इज व्हाट, सच एज n, राइट। सो यहाँ पर वेरिएबल्स होते क्या है। अब आपने कहा कि सर वेरिएबल इज अ वेरी न्यू वर्ड, हमें ये पता है कि वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं तो वेरिएबल हमारे लिए n भी हो सकता है, वेरिएबल हमारे लिए x भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल क्या है, अब कांस्टेंट इज द पार्ट ऑफ नंबर, when I was making a formula which is 2x plus का 1, तो ये जो पूरा पोर्शन है इसमें नंबर तो आपका क्या है, कांस्टेंट, एंड दिस अल्फाबेटिक पोर्शन इज व्हाट, वेरिएबल, ठीक है। सो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, देयर इज नो ह्यूज डिफरेंस कि आपको वेरिएबल और कांस्टेंट की बहुत अच्छे से डेफिनेशन रटनी है, बट यू नीड टू नो कि एक छोटा सा टर्म अगर आपसे पूछा जाए, a symbol which has a fixed numerical value, एक ऐसा सिंबल जिसका एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, और एक क्वांटिटी जिसका कोई फिक्स्ड एक न्यूमेरिकल वैल्यू या वेरियस वैल्यूज जो होती हैं कोई भी फिक्स नहीं हो, मतलब इस अल्फाबेट का कोई भी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, बट एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो एक फिक्स्ड वेरिएबल है, एक वैल्यूएशन है, तो वो उस हिसाब से टीम अप किया हुआ है, ठीक है।
तो मान लो कि अगर मैं 2n के बारे में बात कर रहा हूं तो 2n में 2 इज योर कांस्टेंट विच इज फिक्स एंड n इज योर वेरिएबल, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए, अब जैसे यहाँ खुद देखो, आप आपको वेरिएबल और कांस्टेंट समझाएगी विच इज व्हाट 5n, तो यहाँ पर दिस इज व्हाट 5 इज द कांस्टेंट एंड दिस इज योर वेरिएबल, गॉट इट। अब आपको एक इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन इज इक्वल साइन शुड बी सॉल्व फॉर द फाइनल आंसर। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन कैसे बनानी है आपको क्वेश्चन बनाने के लिए प्लस या माइनस इन सबका इस्तेमाल करना होता है। इक्वेशंस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ईच एंड एवरी मैथमेटिकल टर्म यूज होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी हम आगे सॉल्व करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई बिलीव कि जितना अभी आप पढ़े हो वो आप आराम से समझ पाओगे, एंड जितने भी डाउट्स हो जस्ट डू लेट मी नो, ओके। टिल देन टेक केयर।